अरे, कैसी हो सुनीता? बच्चे के साथ कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दीदी, सब ठीक है। आपने जो जो चीजें बताई थी हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं और बाकी चीजें भी धीरे धीरे समझ आएंगी। हाँ, ऐसा ही होता है। पहला बच्चा होने पर बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सही कहा दीदी, लेकिन आपसे भी बहुत मदद मिलती है, वरना हम लोगों को तो बहुत सारी बातें पता ही न चल पाएं। अरे, दीदी होने के नाते ये मेरा फर्ज है विमला। लेकिन तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि बच्चे के शुरुआती 3-4 साल बेहद अहम होते हैं। इसी दौरान बच्चे का विकास सही तरीके से होना बेहद जरूरी होता है। बच्चे के आगे के जीवन की नींव यही कुछ साल होते हैं। लेकिन दीदी, ज्यादातर परिवारों को तो ये पता ही नहीं चल पाता कि नवजात बच्चे का विकास किस तरह से करना है। खास तौर पर उन घरों में तो और ज्यादा दिक्कत है जहां सिर्फ पति पत्नी रहते हैं और वो बस बच्चे की देखरेख में ही व्यस्त रह जाते हैं। तो फिर क्यों ना अपने गांव के सभी लोगों को इसके बारे में समझाया जाए? हाँ दीदी, बिल्कुल। तो विमला, अपने आस पड़ोस की सभी औरतों से कहो कि हम इतवार को स्कूल की बिल्डिंग में मिलेंगे, जहां मैं सबको इसके बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगी। मैं बाकी घरों तक भी ये बात पहुंचा देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा रहेगा दीदी, मैं सबको बोल देती हूँ। और हाँ, सबसे कहना कि अपने घर के मर्दों को भी लेकर आए, ताकि वो भी शिशु के विकास के बारे में पूरी जानकारी ले पाए। हाँ ठीक है दीदी। पर दीदी, नवजात शिशु को तो सिखाना बहुत मुश्किल काम है। मेरा बच्चा तो साल भर बाद भी कोई भी चीज ढंग से समझ नहीं पाता। अब ये एक धीमी प्रक्रिया है सविता, जिसमें बहुत वक्त लगता है। लेकिन यही वो साल होते हैं जिसमें बच्चे का अच्छा या बुरा आचरण विकसित होता है। बाद में उन्हें किसी भी तरह के व्यवहार में ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है दीदी? बच्चों का संपूर्ण विकास सबसे जरूरी है, जिसमें उसका शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी विकास, भाषा का विकास और मनोवैज्ञानिक विकास शामिल है। बच्चे का विकास कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे वो किन चीजों में कुशल है, उसके आसपास का वातावरण और उसकी प्रेरणा और उसके अनुभवों पर निर्भर करता है। इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे के माता पिता उसके जन्म से ही उसे सीखने के बेहतर मौके दें, ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपने पसंद की चीजों का चुनाव कर सके और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सके। इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं दीदी? देखो, बच्चा जिस तरह अपने परिवार और करीबी लोगों के संपर्क में रहता है, वो उसके हिसाब से अपने ज्ञान का सागर बनाने लगता है। बच्चा जितना ज्यादा अपने आसपास की चीजों को खंगालता है, उतना ही उसके मन में उन चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता जगती है। बच्चा खेल खिलौनों से भी बहुत कुछ सीखता है। जैसा उसके परिवार के लोगों का व्यवहार होता है, वैसा ही बच्चा भी नकल करता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि बच्चे के सामने हमेशा आपस में शिष्टाचार का व्यवहार रखें। ये तो बहुत गहरी बात है दीदी। हम लोग अक्सर इस बात को नजरअंदाज करते हैं और छोटे बच्चों के सामने खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही इसका भी कि बच्चा कितना ज्यादा रेडियो, टीवी या अन्य उपकरणों के संपर्क में है। बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, तो फिर स्कूल और आंगनवाड़ी में भी उसे संस्कृति और व्यवहार को सीखने के कई मौके मिलते हैं। बच्चों के लिए घर के माहौल में और क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए दीदी? बच्चे को कभी सुरक्षा का अभाव महसूस नहीं होना चाहिए।
उसे हमेशा प्यार और लगाव से समझाना चाहिए। घर का माहौल खुशनुमा होना चाहिए। उसे नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य सिखाने चाहिए। उसकी भाषा का पूर्ण विकास होना चाहिए। उसे हमेशा खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे दया, मदद, संयम और संवेदना जैसी बातें सिखानी चाहिए और उसके अंदर बुद्धिजीवी सोच को बढ़ावा देना चाहिए। चलो ये तो समझ आ गया दीदी, लेकिन कई बार हम लोग ये नहीं समझ पाते कि छोटे बच्चे की किस उम्र में उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये मैं अलग अलग उम्र सीमा के हिसाब से समझाती हूँ। नवजात शिशु से लेकर 6 माह की उम्र उनके तेज विकास की उम्र होती है। इस दौरान उनके साथ छोटी छोटी चीजें जैसे आंखों का संपर्क करना, मुस्कुराना, गाने गाना या बातचीत करनी चाहिए। उन्हें अपने हाथ पैर चलाने के पर्याप्त मौके देने चाहिए। साथ ही बच्चे के भाव भंगिमाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देना भी अच्छा रहता है। 6 से 12 माह के बच्चों को खुद से अपनी गतिविधियां करने देने का मौका देना चाहिए, जैसे उसे अपने तरीके से खाने देना और घर के सामान के साथ स्वतंत्र तरीके से खेलने देना। 1 साल से बड़े बच्चे को तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहिए। उसे तस्वीरों में दिख रही चीजों के बारे में पूछना चाहिए। इसके अलावा उसे कहानी की किताबें पढ़कर सुनानी चाहिए। उसे पैदल घुमाना चाहिए और उसकी पसंद की चीजों को इकट्ठा करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। 1 से 2 साल तक के बच्चे को चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे खिलौनों के साथ अलग अलग तरह की गतिविधि का मौका देना चाहिए। उससे आसान सवाल पूछने चाहिए और उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। 2 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे को गिनती सिखाना, चित्र बनाना, गाने गाना और कहानियां सुनाने जैसी गतिविधियां करानी चाहिए। कहानियों के माध्यम से अच्छे और बुरे व्यवहार की सही परख बच्चा इसी उम्र में समझ पाता है। 3 से 4 साल की उम्र तक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगता है और खेल को लेकर उसकी समझ बाकी बच्चों के साथ साझा होने लगती है। 4 से 6 साल का बच्चा ज्यादातर दूसरे बच्चों के साथ ही खेलता है और उन खेलों में बच्चों का निजी लक्ष्य नहीं होता, बल्कि सब बच्चे एक मिले जुले लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। बच्चे को किसी एक विषय पर सिखाने की जगह बच्चे को उसका काम अपने तरीके से करने देना चाहिए। इससे बच्चे को भाषा की बेहतर ढंग से समझ हो पाती है। दीदी, इसका मतलब तो ये हुआ कि खेल और खिलौने जैसे सामानों का बच्चों के विकास में बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि परिवार से संपर्क के अलावा यही चीज बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, तो बच्चों का झुकाव अपने आप ही इन चीजों की तरफ हो जाता है। वाकई दीदी, आज की बातचीत से तो हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम सभी के बच्चों के विकास में ये बातें बेहद खास भूमिका निभाएंगी। अरे, अभी तो तुम लोगों को कई चीजें सीखनी है जो बच्चे का पालन पोषण करते हुए तुम्हें खुद ही समझ आती रहेंगी। तुम में से किसी को भी इस विषय से जुड़ी कोई जानकारी लेनी हो तो तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकती हो। और हाँ, मैं सभी लोगों के घर ये चार्ट्स पहुंचा दूंगी ताकि आज की बताई बातें तुम सबको ध्यान रहे। जब बच्चों का हो पूर्ण विकास तो बनता है एक बेहतर समाज।